हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, फाइनली फिर से आया हूँ एक न्यू वीडियो को लेके, एक फ्रेश वीडियो को लेके, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स को। चैप्टर का नेम रहेगा वर्क पावर एनर्जी, जैसे आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने फोर्स के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को भी देख लीजिए, देन आप उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है। मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ आपकी चैप्टर से रिलेटेड, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड, जैसे जैसे चैप्टर है आपके बुक में वैसे वैसे बना रहा हूँ। ठीक है। सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिटेल में रहेगी वीडियो और वन शॉट रहेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आओ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज बताता हूँ आपको। वर्क, नाम से पता चल ही रहा आपको। वर्क, फिजिक्स में वर्क को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू से। इस माइक को यहाँ पे रख लेते बच्चों ना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि दोनों पेन से मुझे काम करने तो ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे रख देते इसको ना। ठीक है। ठीक है, तो वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। सबसे पहले बच्चों, वर्क जो होती है कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है। समझ में बात। दूसरी बात बच्चों, वर्क की जो यूनिट होती है, जो यूनिट होगी वो निकल के आती है जूल। जूल, समझ में बात। फिजिक्स में हम वर्क बच्चों किसको बोलेंगे बेसिकली, फिजिक्स में हम वर्क बोलते हैं बेसिकली दो चीजों के प्रोडक्ट को। वर्क जो होता है बच्चों, वो होता है दो चीजों का प्रोडक्ट। फोर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब कहने का मतलब, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ये लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया आपने, और ये मान लो इस ऑब्जेक्ट ने मूव करके यहाँ पे आ गया। इसका मास m था, इसका मास m था, ये मूव करके यहाँ पे आ गया। जिसने इसने डिस्प्लेसमेंट जो करी, इसने s डिस्प्लेसमेंट दी। मतलब फोर्स जो अप्लाई करा उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ उसी की डायरेक्शन में हुआ, तो वर्क जो होगा, वर्क हो जाएगा आपका फोर्स इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। इतनी बात समझ में आई बच्चों, कोई प्रॉब्लम। दूसरा देखते हैं बच्चों इसकी यूनिट। दूसरी यूनिट देखिए, फोर्स की यूनिट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। फोर्स की यूनिट के निकल के आई थी, वो आती है यहाँ पे न्यूटन, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आप न्यूटन मीटर बोलोगे, या और करके इसको नाम दे दोगे आप जूल। इतनी बात समझ में ही बच्चों, मतलब आई बात समझ में। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, न्यूटन मीटर होगी, या इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। इतनी बात समझ में। अच्छा जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके वर्क के, किस किस केस में वर्क होता है। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे कार है, कार को अगर कोई बच्चा पुश मारता है, पुश मार, और वो कार अगर मूव करे, समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, कार को अगर कोई बच्चा पुश करता है, किसी भी चीज को कोई पुश करे, अगर मूव करे, तो उस केस में वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, पुशिंग अ कार, या अ बॉय पुश अ कार। कार को पुश करा, और अगर ये कार मूव करेगी तब वर्क होगा इस कार पे। समझ में बात। दूसरा देखो, जैसे यहाँ पे दूसरा होगा, अपस्टेयर अ बॉय अपस्टेयर अ लिफ्ट। सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, वो भी वर्क हुआ। आप ऊपर चढ़ रहे हो, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या उसी डायरेक्शन में हो रही है, उस केस में भी क्या होगा, वर्क होगा। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा क्या होगा, अ कूली लिफ्ट अ लोड। अगर एक कूली जो है उठा रहा है ऑब्जेक्ट को, उस केस में भी क्या होगा बच्चों, वर्क होगा। आ रही बात में। और चौथा और देखो जरा, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, बोलो। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, और एग्जाम्पल कूली लिफ्टा लोड, ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, वर्क के। सफिशिएंट हो गए। किस केस में वर्क नहीं होगा बच्चों, नोट लिखते हैं जरा यहाँ पे, किस केस में वर्क नहीं होगा, किस केस में, जैसे ऑब्जेक्ट मूव ना करे, बताया भी मैंने तुम्हें यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में है, आ बॉय पुश अ वॉल। वॉल को अगर पुश कर रहा है और वॉल तो मूव करेगी नहीं, उस केस में वर्क क्या होगा, नो वर्क डन। समझ में बात बच्चों, वर्क डन नहीं होगा उस केस में। पहले चेक चेक कर लेता हूँ, ब्लर तो नहीं हो रही, इतनी वीडियो दिख रही है आपको, इतना दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, बहुत अच्छे से दिख रहा है। समझ में ही बात। तो क्या कहा मैंने, वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जहाँ पे आपने फोर्स लगाया। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर, या दूसरा कर दोगे आप इसका जूल बोल दोगे। ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अब बॉय पुश अ कार, कार को पुश कर रहा है, बट वो कार अगर मूव करेगी, ठीक है, उस केस में वर्क होगा। अपस्टेयर लिफ्ट, लिफ्ट के ऊपर चढ़ना। तीसरा क्या, कूली लिफ्ट लोड। तो इन सब केस में क्या होगा बच्चों, वर्क होगा। आ रही बात समझ, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपने, यहाँ पे सेकंड बात पे चलते हैं अपने। चलो और क्या इसमें, सेकंड चलते हैं जरा हो। सेकंड आता है बच्चों इसका, अगर मैं कंपोनेंट निकालूं इसका, कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट निकालने के दो तरीके हैं।
कंपोनेंट निकालने क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स का पहले कंपोनेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। जरा देखते हैं, चेक करते, जरा ध्यान से चेक करो। मान लो ये मैंने कि ये बनाया है यहाँ पे, ठीक है, आ रही बात समझे। इसमें मैंने ये ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे, जिस पे ये फोर्स लगा रहा है एच एफ, और ये ब्लॉक मूव करके कुछ यहाँ पे चला गया, फोर्स क्या लगा यहाँ पे, एफ, फोर्स यही लगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट, इसको नाम दे दो आप एफ, नाम दे दो। हरी बात समझ में। हमें निकालना है फोर्स का कंपोनेंट, निकालना है अलोंग द डायरेक्शन, इसी की डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। हरी बात समझ में। अच्छा, इस दोनों के बीच का एंगल दे दो थीटा। हरी बात समझ में। ये फोर्स की वैल्यू एफ है। ध्यान समझो जरा, मुझे फोर्स का कंपोनेंट निकालना है इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, मुझे एक बार बताओ। इसको नेमिंग कर देते हैं जरा यहाँ पे। इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसका नाम था सी। फटाफट से बताओ, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ यहाँ पे। हरी बात समझ में। मुझे फटाफट से बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा क्या होता है बोलो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हुआ, ये वाला बेस होगा आपका ए एस, और हाइपोटेनियस क्या होता है आपका ए बी, ए बी हुआ। हरी बात समझ में। फटाफट से मुझे बताओ अपना ए सी कितना निकल के आया, ए सी निकल के आता है ए बी कॉस थीटा, ऐसे निकल के आएगा। और ए बी को तो हमने क्या कंसीडर करा हुआ, ए बी को कंसीडर करा, क्या करा हुआ, एस, तो ये आ जाएगा एस कॉस थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। बोलो आ रही बात समझ में। निकालो जरा, मुझे क्या निकालना, फोर्स का कंपोनेंट निकालना, डायरेक्शन इसके अलावा क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलो। एफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे एफ हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए सी इंटू एस। तो ए क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलो जरा यहाँ पे, एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, मतलब वर्क जो होता है आपका एफ इंटू एस कॉस थीटा। समझ में बात बच्चों। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को बोलेंगे हम कॉस थीटा। समझ में बात। कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस की वैल्यू भी जरा नोट कर लीजिए आप, बहुत काम आएगी। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 1। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू होती है, ये होती है 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये होती है 0। समझ में बात, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत काम आने वाला है ये कॉस की वैल्यू। आ रही बात समझ में। मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब फोर्स का डायरेक्शन, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, उस केस में एंगल कितना हो जाएगा 0। वर्क क्या होता है आपका, मैक्सिमम होगा। आ रही बात समझ में। दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है बच्चों, ठीक है। आगे चलते जरा, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। वन शॉट रहेगी बच्चों ये वीडियो, ठीक है। चलो आगे चलते जरा फटाफट से, आगे चलेंगे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस क्या क्या हो सकते हैं। स्पेशल केस देखो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली, इसको मैंने नीचे फेंक रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को अगर नीचे फेंकूं उस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, मुझे बताओ एम जी कहाँ है इसका, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है इसका, नीचे की तरफ। उस केस में क्या होगा बोलो। अच्छा, ये हाइट मान लो क्या है एच, उस केस में वर्क जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। इस केस में पॉजिटिव होगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करा तो ये मार्कर नीचे की तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट भी इसकी नीचे की तरफ है, और एमजी भी कहा नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, फोर्स भी मतलब नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में बोलोगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, या आप उसको और करके बोलोगे डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। इन दोनों के केस में ऑब्जेक्ट वर्क क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। और किसके इक्वल हो जाएगा, एम मास हो जाएगा इसका, जी और एच फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव किस केस में होगा, जरा और ध्यान समझो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ ड्रॉप करूं, ऊपर की तरफ फेंकू, इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, ऊपर की तरफ फेंका, मुझे बताओ फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि एमजी वर्क कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ। नो डाउट डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर की तरफ हुई, बट फोर्स कहाँ लगा इसका, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट जो हुई ये अपवर्ड मोशन, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, इनिशियल पोजीशन थी इसकी, इनिशियल पोजीशन है, और ये कौन सी होगी इसकी, फाइनल पोजीशन होगी बच्चों। तो इस केस में वर्क जो होगा, वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वो किसके इक्वल होगा, माइनस एम जी एच। समझे बात, बोलो कोई दिक्कत। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी भी बोल सकते हो इसको आप,
वर्क डन बाय ग्रेविटी, जबकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ में ये बात बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे की तरफ फेंकोगे डाउनवर्ड, और वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंको। समझ में ये बात, बोलो कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं, नोट करते रहना बच्चों फटाफट से, ठीक है? वन शॉट रहेगी वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा इस वीडियो को, ठीक है? आओ जरा बात करते हैं इसके यूनिट्स की बच्चों। यूनिट्स की बात करें जरा यहाँ पे, तो यूनिट देखो जरा यहाँ पे, एक तो यूनिट मैंने क्या बताया, इसकी यूनिट होती है जूल, एक तो यूनिट है इसकी जूल, और दूसरी यूनिट होती है बच्चों न्यूटन मीटर। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है बच्चों? ये तो यूनिट, दोनों यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट हुई। सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है इसकी, सीजीएस यूनिट निकालूं बच्चों, तो मुझे बताओ न्यूटन को हम क्या बोलते थे, डाइन। न्यूटन की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, डाइन, और न्यूटन मीटर की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। समझ में बात है? ये क्या हो जाएगी इसकी, डाइन सेंटीमीटर। और बहुत अच्छे से पता है आपको, 1 डाइन जो होता है वो 10⁵ न्यूटन होता है, और 1 मीटर क्या होता है, 100, 10⁻100 सेंटीमीटर बोलो, या और करके बोलोगे 10⁻2 सेंटीमीटर। समझ में बात? तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर भी होता है बच्चों, ये भी याद रखना आपको, ठीक है? आरी बात समझ में, 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है? आरी बात समझ। और जरा देखो जरा यहाँ पे, और यूनिट क्या हो सकती है इसकी, अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ पे बच्चों 1 मिली जूल, 1 मिली जूल वो होता है 10⁻³ जूल। छोटी छोटी यूनिट बता रहा हूं आपको, ठीक है? 1 माइक्रो जूल, 1 माइक्रो जूल, इसको आप म्यू में भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं बच्चों, 10⁻⁻6 जूल होता है। 1 मेगा, मेगा होगी लार्ज, मेगा जूल ये होता है बच्चों 10⁻6 जूल, ये लार्ज यूनिट होती है बच्चों। और लास्ट होती है इसकी 1 गीगा जूल, ये होता है 10⁻9 जूल। आई बात समझ में बच्चों, ये यूनिट से रिलेटेड है, दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो क्या बोला मैंने, इसकी यूनिट एक तो होती है न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट डाइन और सेंटीमीटर। मिली जूल 10⁻³ माइक्रो 10⁻6 मेगा 10⁻6 गीगा 10⁻9, 1 डाइन 10⁻5 न्यूटन होता है, और 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दुआओं में याद रखना, ठीक है बच्चों? आओ जरा आगे चलते हैं जरा फटाफट से। अब जरा एक केस देखो बच्चों, मान लो फोर्स जो है, मुझे बताओ ना, वर्क क्या हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो। मुझे एक चीज बताओ, एक काम करते जरा यहाँ पे, मान लो फोर्स जो है ना बच्चों वो वेरिएबल है, फोर्स इज वेरिएबल है, तो उस केस में जरा ग्राफ बनाते हैं। पहले क्या ग्राफ बनेगा, लो ये बनाया मैंने ग्राफ, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे बनाया मैंने फोर्स एफ, और यहाँ पे बनाया मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको मैं नाम दूंगा एस। तो फोर्स वेरिएबल, तो वो ग्राफ स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से, ओरिजिन से। कैसे होगा, ये कुछ ऐसे जाता है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, कहां से, ओरिजिन। में बात, इस केस में आप कैसे निकालोगे, इस केस में निकालोगे आप जो वर्क होता है, उस केस में कैसे निकालोगे, हाफ करोगे आप, हाफ करोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा फॉर्मूला लगा लोगे आप बच्चों, ऐसे वाला अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है आपको। सेकंड केस की बात करूं, अगर फोर्स कैसा हो बच्चों, यूनिफॉर्म हो, फोर्स इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो, उस केस में कैसे बनाओगे ग्राफ, ये बनाया मैंने यहाँ पे, ये बनाया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे बना दिया मैंने फोर्स, फोर्स बना दिया। तो फोर्स यूनिफॉर्म है, तो उस केस में फोर्स कहीं यहाँ पे कहीं होगा। अगर मैं मानूं ऐसे, तो कुछ ऐसे यूनिफॉर्म, फोर्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं करी, हर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। उस केस में कैसे निकालोगे आप, उस केस में निकालोगे जो वर्क आएगा वो आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे, सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक तरह का क्या होगा, रेक्टेंगल होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। जब इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एक ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा कुछ, इसलिए यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगा, इसको आप बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आरी बात समझ में, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें। आगे चलूं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों? लास्ट देख लो बस का, लास्ट बात करूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं जरा एक फॉर्म देता हूँ, जरा जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों तो गलत तो नहीं होगा,
वर्क जो हुआ कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स तो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऊपर एरो लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉस थीटा जो होता है इसके लिए आप लगाओगे डॉट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर भी लगा दिया मैंने एक ऐसे एरो। ये भी याद रखना है आपको, वर्क जो होता है कुछ ऐसे सिंबल भी होता है यहाँ पे, एफ के ऊपर वेक्टर साइन बना है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर साइन बना है। समझ में बात, यहाँ पे ये जो होता है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, डॉट प्रोडक्ट। आधी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, ये वर्क से रिलेटेड चीज है बच्चों, समझ में बात। आओ जरा सेकंड चलते हैं हम यहाँ पे, अब चलेंगे हम वहाँ पे सेकंड पार्ट पावर। क्या बोलेंगे बच्चों, पावर के बारे में। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा पावर। ये डाल दिया मैंने पावर। पावर की बात करूं, पावर का सिंबल क्या हो, कैपिटल पी। कैसी क्वांटिटी हुई, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात करूं, यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है या तो वॉट बोलोगे आप, और दूसरा मैं बताता हूँ फॉर्मूले में कैसे करोगे। पावर जो होता है बच्चों, ये होता है यहाँ पे रेट वर्क डन, क्या बोलोगे आप, डूइंग वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन, पावर जो होता है बच्चों ये होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क को आप जब टाइम से डिवाइड कर देते हो, मतलब जो वर्क, कोई वर्क जो किसी टाइम में हो रहा होगा ना, उसके लिए बोलते हैं आप पावर। क्या बोलोगे आप, पावर। आओ जरा इसको जरा करते हैं जरा। वर्क की यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो दूसरी यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, जूल सेकंड इनवर्स। समझ में आई बात बच्चों। जरा और देखो फटाफट से, मुझे बताओ वर्क जो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन टी हुआ, और वर्क को अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, ये वाली जो चीज हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकल के आती है, वेलोसिटी क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट। यहां लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम, ये आता निकल के हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल के आता है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एफ इंटू वी से। तो पी जो आ जाएगा वो आएगा एफ वी। क्या आएगा बच्चों, एफ फोर फोर्स, एफ आएगा हमारा फोर्स। अगर कल के दिन आपको फोर्स और वेलोसिटी दे रखा तब भी आपको पता होना चाहिए। और वी फॉर हो जाएगा वेलोसिटी। समझे बात बच्चों। तो फोर्स और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम, बोलेंगे हम, तो बोलेंगे, बोलो पावर बोलेंगे। समझ में आई बात बच्चों, बोलो कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई, बोलो ठीक है। आगे चलते जरा, यहाँ पे आगे चलो, ठीक है। तो वर्क क्या हुआ, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आगे चलते जरा, ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी यूनिट्स देखते हैं बच्चों जरा। इसकी यूनिट्स देखें अगर आपकी, क्या देखें बच्चों, इसकी यूनिट्स देखते हैं यहाँ पे। तो यूनिट्स की बात करूं, आओ जरा यहाँ पे चलते हैं। तो यूनिट्स की बात करूं, जैसे अगर बोलूं 1 मिली वॉट, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, अभी बताया था 10⁻³ वॉट। 1 मेगा वॉट, वो कितना होता है, एक काम करते हैं, और छोटी यूनिट बताता हूँ, 1 माइक्रो वॉट। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते बताया 10⁻⁻6 वॉट। 1 मेगावॉट ये कितना होता है, 10⁻6 वॉट। लार्ज यूनिट होती है, कैपिटल एम बोलोगे इसको। 1 गीगा वॉट ये होता है 10⁹ वॉट। तो ये किसकी यूनिट हुई बच्चों, पावर की यूनिट हुई। समझ में बात। एक और एक यूनिट होती है पावर की, उसको थोड़ा याद रखना बच्चों, 1 हॉर्स पावर, HP। लार्ज यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है 746 वॉट होती है। तो याद रखना बच्चों, एमसीक्यू में पूछ सकता है यहाँ पे, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट होता है। इतनी बात समझ में। चलो आगे, आगे चलता हूँ, ठीक है। आरी बात समझ में। तो ये हुई किसी की यूनिट, पावर से रिलेटेड, ठीक है। कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड चलते हैं बच्चों, थर्ड आ जाएगा इसमें, थर्ड आएगा एनर्जी। क्या आएगा बच्चों, एनर्जी। सबसे मेन चीज एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी की बात करो, सिंबल क्या हो, कैपिटल ई। एक और चीज, ये भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट होती है बच्चों वही जूल होगी बच्चों। तो एनर्जी बेसिकली बोलो किसको, वर्क तो क्या बोला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर के लिए क्या बोला था, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। उस वर्क को कितने टाइम में आप कर रहे हो, वो पावर हुआ। एनर्जी क्या होगा, एबिलिटी टू डू अ वर्क। किसी भी वर्क को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बच्चों, वही तो हुई एनर्जी। तो एबिलिटी टू डू अ वर्क, ये क्या होता है बच्चों, एनर्जी होता है, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे एनर्जी होगी, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होती है, वर्क के। मतलब कहने का मतलब एनर्जी किसके इक्वल हुई, वर्क के इक्वल हुई। समझ में बात बच्चों। आओ जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे
ठीक है, मुझे एक बार बताओ फटाफट से जरा, यहाँ पे पावर जो मैंने बोला आपको वो क्या था, यहाँ पे वर्क डन डिवाइड बाय क्या था, टाइम। और मैंने भी बोला वर्क को ही क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एनर्जी। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो आप पावर की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, टाइम के साथ कर दो। बस क्या दिक्कत है, यही क्या आ जाएगा हमारे, एनर्जी आ जाएगी। समझ में बात। एक तो वर्क की यूनिट मैंने क्या बोली बच्चों, जूल होती है, दूसरी क्या होगी, जूल सेकंड। क्या हो जाएगी इसकी, जूल सेकंड बोलोगे या बोलोगे आप जूल बोलोगे, या दूसरी क्या बोलोगे इसकी यूनिट, आप बोलोगे वॉट। पावर की यूनिट वॉट बताई थी, और इनटू क्या हो जाएगा, सेकंड, तो वॉट सेकंड। या दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट, और करके लिख रहा हूं, किलोवाट आवर। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत। और क्या होगी यहाँ पे, किलोवाट आवर, और क्या यूनिट होती है इसकी, वैसे भी बताऊंगा भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कैलोरी। क्या होती है बच्चों, कैलोरी। ये सारी यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की यूनिट होती है बच्चों। अब एक एक करके डिस्कस भी करूंगा मैं यहाँ पे। मुझे बताओ यहाँ पे किलोवाट आवर, अगर मैं इसको निकालू यहाँ पे किलोवाट, 1 किलोवाट। अच्छा मुझे फटाफट से बताओ, अगर मैं बात करूं बच्चों किलोवाट, पहले बताओ पावर की यूनिट बताता हूं। पावर को हम बोलते हैं क्या, वॉट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट कितना होगा बच्चों, 1 किलोवाट। किलो कितना होता है बोलो, किलो होता है आपका 10 की पावर 3 ना, किलोवाट आवर, किलो होता है 10 की पावर 3 होता है। तो एक काम करते हैं, जब मुझे वॉट आवर निकालना है तो 10 की पावर 3, किलो कितना हुआ और आवर कितना हुआ 60। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 60, तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, 3.6 इंटू 1 2 3 4 5, 3.6 10 की पावर, इसका आ जाएगा 6 जूल। एक तो यूनिट ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 1.6 10 की पावर-19 जूल होती है बच्चों। ये भी याद रखना आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10 की पावर-19 जूल। और 1 कैलोरी जो होता है बच्चों, 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.12 बोलो, या बोलोगे आप 4.2 जूल। समझ में ही बात बच्चों, बोलो कोई दिक्कत। एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है वहां साइड पे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्या कहा मैंने आपको, कैलोरी क्या होगा 4.12, ये सब किसकी यूनिट हुई, ये यूनिट हुई एनर्जी की यूनिट, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो आगे, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आगे। आगे चलते जरा देखो, आगे चलते हैं बच्चों। ये तो हुआ बच्चों वर्क पावर एनर्जी के कुछ फॉर्मुलेज हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा यहाँ पे, अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या देखेंगे बच्चों, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म। सबसे पहले बताऊं बच्चों, एक होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं बच्चों, तो मैकेनिकल एनर्जी की दो चीजों का पुट होता है यहाँ पे, आउटपुट। एक तो हुआ काइनेटिक एनर्जी और एक हुआ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए बोलोगे, अगर ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन आता है तो उस केस में आप बोलते हो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल क्या बोलोगे, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या तो उस ऑब्जेक्ट की कोई शेप चेंज है, ठीक है, उस केस में आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके लिए डिसाइड है, ऑब्जेक्ट जब क्या करता है, मूव करे। और पोटेंशियल किसके लिए बोलोगे, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट जो है तो एट रेस्ट बोलोगे, या साइज के लिए बोलोगे, या तो बोलोगे शेप के लिए बोलोगे, या तो आप बोलोगे पोजीशन के लिए। इन सब के लिए डिसाइड होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। या तो रेस्ट पे है तब, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहते हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रेस्ट पे होगा या तो साइज के लिए, शेप या पोजीशन के लिए। आधी बात समझ में। आओ जरा देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है यहाँ पे हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मास हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, m हो जाएगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये होता है m इंटू जी इंटू एच। हरी बात समझ में बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ mgh। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स क्या होती है, वो भी डिस्कस करेंगे बच्चों आधी बात समझ में। तो मैकेनिकल एनर्जी दो चीजों का सम होता है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा तो मूव करेगा, रेस्ट होगा तो उस केस में आप क्या बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। चल रहा है माइक, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का जो होता है फॉर्मूला वो होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू
हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों, और पोटेंशियल क्या होगा, एम इंटू जी इंटू एच। अच्छा मैं बच्चों बात करूं यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों आपके सिलेबस में जो है वो दो ही फॉर्म है, एक तो है यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में पीई कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, और सेकंड होते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी बताया ना मैंने यहाँ पे, अगर शेप से रिलेटेड होगा तो आप इलास्टिक नाम दोगे, ग्रेविटेशन मतलब जिसमें अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, सन और अर्थ के आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। आपको इसके फॉर्मूले नहीं पढ़ने, बट आपको ये याद होना चाहिए दो फॉर्म एनर्जी होती है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्म होते हैं उसमें तीन फॉर्म आती है बच्चों, थ्री फॉर्म्स, थ्री फॉर्म कौन कौन सी है, एक है यहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक, एक है यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है इसमें बच्चों दूसरा होता है इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड होता है इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिलेबस में बच्चों आपके, ठीक है, ऐसे मत सोचना सिलेबस में नहीं भैया ऐसे ही पढ़ा रहा। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, फ्लो मोशन, टू और फ्रो मोशन को, ठीक है, इस मोशन को क्या बोलते हैं वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। फिर से समझ लो, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो उसको ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। रोटेशन मोशन किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और आगे भी जा रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और आगे भी जा रहा है। और वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, टू और फ्रो मोशन को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, ये होता है यहाँ पे मोनो अटोमिक में, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। एग्जांपल की बात करूं जैसे He हो गया, यहाँ पे हीलियम हो गया, इन सब में होता है, ठीक है। अच्छा रोटेशनल किस में होता है, यहाँ पे ये डाई एटॉमिक में होगा, डाई एटॉमिक में होता है, या तो पॉली एटॉमिक में होता है बच्चों, समझ में। डाई एटॉमिक क्या हो जाएगा, जैसे O2 हो गया आपका, ठीक है, N2 हो गया आपका, ये डाई एटॉमिक। और वाइब्रेशन किस में होती है, यहाँ पे ये होगी यहाँ पे पेंडुलम में, जैसे पेंडुलम की बात करूं यहाँ पे पेंडुलम, ठीक है। वाइब्रेशन काइनेटिक टू और फ्रो मोशन, आगे पीछे मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। तो तीन फॉर्म होगी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की दो फॉर्म। दिख रहा है प्रॉपर से, कोई ब्लर तो नहीं हो रहा है, आरिवासन में दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, ठीक है, आरिवासन में। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो क्या कहा मैंने, पोजीशन की बात करूं या शेप की बात करूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस केस में आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी, और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस केस में क्या आता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में। आओ जरा थोड़ा सा एक चीज करते जरा, यहाँ पे एक रिलेशन बताता हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी के साथ। पी कैसे, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में बात, मोमेंटम किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अभी इनिशियली रेस्ट पे है, बट इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, तो इसके मास को वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, पी होता है मास इंटू उसका वेलोसिटी। आ रही बात समझ में। आओ जरा रिलेशन देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, ये होता है यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2 है ना, आपसे पूछा जाएगा कैसे है पर याद रखना, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2m, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो P इज इक्वल टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। m क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में बात बच्चों। तो रिलेशन भी बता दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, याद रखना, ठीक है, काम आएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नोट करते रहना बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करो इसमें, तो आगे आता है इसमें बच्चों, ये हो गया यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका नाम, रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बता दिया, ठीक है। आरी बात समझ। एक देखते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या देखते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है जो वर्क होगा ना किसी ऑब्जेक्ट में, जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के इक्वल होता है। मतलब वर्क जो होगा उसको जो मोशन प्रोवाइड करा, मतलब और मैंने आपको भी बताया था ऑब्जेक्ट में जब मोशन आता है तो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक
एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, या के फाइनल के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अभी प्रूफ करके बताता हूँ कैसे आएगा, जरा चेक करो, जरा फटाफट से मुझे बताओ जरा। जो वर्क होता है बच्चों, वर्क वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कुछ हुआ, मुझे बताओ फोर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एम इंटू ए के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, बचपन से पढ़ते आ रहे, मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो मुझे बताओ। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन देखो, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है यहाँ पे, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे कुछ होगा इक्वेशन होती। बट मैं इस केस में u क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, तो ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो फाइनली क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा ना, उस केस में क्या होगा, u माइनस में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ऑब्जेक्ट अगर फाइनली रेस्ट पे आ जाए तो वी स्क्वायर की वी कितना हो जाएगा आपका, 0। तो उस केस में मैं क्या लूंगा यहाँ पे, यू स्क्वायर। मुझे एक बार बताओ, पहले एक काम करते हो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको नेगेटिव पुट करो, मतलब इक्वेशन तो ये है यू स्क्वायर माइनस 2s, नेगेटिव क्यों पुट करा मैंने, ये समझ लो बच्चों, नेगेटिव क्यों पुट करा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनल रुक जाएगा, फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, तो उस केस में रिटार्डिंग होगा ना एक्सेलरेशन, इससे नेगेटिव पुट करा मैंने यहाँ पे। अच्छा ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे आ जाएगा, तो उस केस में रेस्ट पे की बात करूँ, उस केस की बात करूँ जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो उस केस में यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2as के इक्वल होगा। तो उस केस में आप एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन 2 है। इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए से कैंसिल आउट कर दूं, बताओ फटाफट से क्या है यहाँ पे, वर्क जो आ जाएगा, वर्क आएगा बच्चों हाफ हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे कुछ है यहाँ पे, बोलो बच्चों, ऐसे कुछ आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो क्या आ गया बोलो, वर्क जो आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया, एम वी स्क्वायर के इक्वल, बोलो कोई दिक्कत इसमें, पक्का। चलो आगे, चलो आगे चलते जरा, यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों, याद रखना थोड़ा सा इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं बच्चों जरा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और क्या क्या फॉर्म हो सकती है, अलग अलग सोर्स की क्या क्या एनर्जी हो सकती है, चेक करते हैं जरा इसको। अच्छा, और देखो जरा यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है यहाँ पे, एनर्जी के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं ना, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स सबसे पहले क्या होगा, एनर्जी सोर्स अलग अलग सोर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे बोलो यहाँ पे लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सन भाई क्या है, हमें लाइट एनर्जी देता है, सन क्या नेचुरल सोर्स है लाइट एनर्जी का। दूसरी बात करो यहाँ पे लाइट एनर्जी, दूसरा होता है इसमें हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जिसको हम केमिकल एनर्जी, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हैं, रेडिएंट एनर्जी, भाई सन क्या है, रेडिएशन देता है ना, इसलिए उसको हीट एनर्जी के नाम से दिया। थर्ड देखो, थर्ड क्या हो सकती है एनर्जी की फॉर्म, थर्ड होगी इसमें केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कैसे, जैसे फ्यूल है, फ्यूल को आप बर्न करते हो तो केमिकल एनर्जी तो हुई, इसको आप ब्रैकेट में फ्यूल एनर्जी के नाम से भी जानो आप, फ्यूल एनर्जी, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एनर्जी क्या करते हैं बच्चों, ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें कन्वर्जन बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ की बात करूँ, और क्या हो सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, आप रब करते हो अपने हाथों को, रब करो तो क्या चार्ज इंड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या हो सकती है यहाँ पे, और हो सकती है इसमें, और होगी इसमें हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, भाई सिंपल सी बात है, जो डैम है उसमें हम ऊपर से क्या पानी को जो फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, टरबाइन मूव करते हैं, तो वो हाइड्रो एनर्जी उसका यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बात करो यहाँ पे, और क्या होता है इसमें, और जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, भाई इस अर्थ के अंदर, नीचे की बात करो ग्राउंड में, तो इसके अंदर भी एनर्जी होती है बच्चों, जिस एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उससे क्या होता है बोलो, उस स्टीम को यूज करके हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, समझ में बात, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेवंथ की बात करो यहाँ पे, सेवंथ क्या हो सकता है, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। और देखो क्या हो सकता है, और बात करो यहाँ पे विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड का यूज करके भी आप नीचे के टरबाइन को रोटेट करते हैं किसी उसमें जगहों में, ठीक है। और बात करो इसमें, और क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हमारी बात समझ में बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बोलो, तो ये सब क्या है एनर्जी के, कुछ छूट तो नहीं गया इसमें बोलो, हमारी बात में लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये अलग अलग एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है बच्चों, तो याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा और देखो, और मैकेनिकल एनर्जी भी तो हो सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है बोलो, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल
एनर्जी। इसमें दो एनर्जी आती है बच्चों निकल के, एक काइनेटिक एनर्जी तो भी बता ही दिया मैंने आपको, दूसरा क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। साउंड एनर्जी भी बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। मैग्नेटिक, न्यूक्लियर एनर्जी एक और छूट गया बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी। आ रही बात समझ में, बोलो, ठीक है। इसमें एक और लास्ट छूट गया, सोलर एनर्जी, वो कंप्लीट हो गया। सोलर एनर्जी तो ये याद रखना, इन सब की बात करूं, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या हो जाएगा हमारा सन। लाइट एनर्जी का, जैसे हम ऑब्जेक्ट को विजिबल देखते हैं यहाँ पे। हीट एनर्जी की बात करूं क्या होगा, ये भी सन हो, इसका सोर्स होता है यहाँ पे। केमिकल एनर्जी की बात करूं, जैसे फ्यूल किसी कोल को आप बर्न करते तो क्या हुआ केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की मैंने बताया था, हाथ को रब करता है जब। हाइड्रो एनर्जी, वाटर को यूज करके हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, जैसे डैम में यूज होता है। जियो थर्मल की बात करो, अर्थ की थर्मल एनर्जी को यूज करके हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। साउंड एनर्जी और विंड एनर्जी, विंड बता रहे हैं टरबाइन मूव करते हैं नीचे की तरफ, तो ये सारे क्या है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, काम आएंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, आओ अब स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन। याद रखना बच्चों, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, एनर्जी कन्वर्जन, थोड़ा समझना अच्छे से जरा, ठीक है। आओ जरा ध्यान समझो, यहाँ पे लिखा मैंने मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लिखा यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने मैकेनिकल, यहाँ पे लिखा लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। आओ जरा ध्यान से देखो, पहले देख लेता हूँ प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, कितने मिनट की वीडियो होगी है, कोई बात नहीं बच्चों, पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जब लाइट में कन्वर्ट होती है तो इसके लिए क्या फॉर्म हो सकती है बच्चों, मुझे मैकेनिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैकेनिकल को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा डायनमो जनरेटर। क्या यूज करते हैं बच्चों, डायनमो यूज करते हैं हम, डायनमो। आ रही बात समझ में। और लाइट को मुझे अगर किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, लाइट को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, मोटर। क्या यूज करते हैं बच्चों, मोटर, पंखे की मोटर। लाइट जलाए हमने, पंखा रोटेट करता है यहाँ पे, तो लाइट एनर्जी क्या जनरेट करा, मैकेनिकल एनर्जी को याद रखना बच्चों, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ पे और बात करूं यहाँ पे मैकेनिकल, और देखो यहाँ पे लाइट एनर्जी, चलो लाइट एनर्जी से क्या, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखो, लाइट एनर्जी की बात करूं, लाइट एनर्जी की बात करूं, केमिकल एनर्जी क्या हो सकता है बोलो, इसके लिए होगा बैटरी, क्या होगा, चार्जिंग अ सेल, चार्जिंग अ सेल। भाई लाइट एनर्जी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी स्टोर हुई यहाँ पे, और उसकी बात करूं यहाँ पे केमिकल से लाइट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल। क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए क्या होगा, सेल। याद रखना यहाँ पे ये चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग है, ये बच्चों क्या है, इसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के केस में क्या होता है, आप लाइट एनर्जी से क्या करते हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्चार्जिंग में क्या होगा, सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलो, और क्या होता है यहाँ पे, और बात करो यहाँ पे सेल नहीं, इसको आप ऐसे बोलो, सॉरी सॉरी बच्चों, केमिकल एनर्जी की बात करो यहाँ पे, तो केमिकल एनर्जी, केमिकल से लाइट, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लांट। प्लांट, प्लांट क्या करते हैं बच्चों, लाइट से केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी की बात करो यहाँ पे, चार्जिंग अ सेल, लाइट एनर्जी। इसका बच्चों बर्न, कैंडल करो इसका, क्या करो इसका, कैंडल। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो वो कैंडल, और प्लांट क्या करता है बोलो, केमिकल एनर्जी को लाइट में। भाई सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, केमिकल एनर्जी को यूज करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना यहाँ पे, ठीक है। आरी बात समझ में, तो थोड़ा इस बच्चों इसको याद रखना, ठीक है। आरी बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा बात करो इसमें अब यहाँ पे जरा, इसमें हम चलते हैं बच्चों, एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा, लास्ट में बोलेंगे, सेकंड लास्ट बोलो इसको आप। इसमें चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन का, जरा ध्यान से देखना, ये बनाया मैंने यहाँ पे हाइट, और यहाँ पे बनाया मैंने यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी बताया, एनर्जी दोनों है, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो। तो इस ग्राफ को भी थोड़ा अच्छे से समझना है यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, ये ग्राफ एक ऐसा हुआ, और एक ग्राफ यहाँ से कुछ ये ऐसा हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आया। तो जरा देखो फटाफट से, ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या था, कुछ हाइट थी नहीं, उस केस में क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी, इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है यहाँ पे। अगर मैं नाम दूं ए, ओ से ए की तरफ देखो, यहाँ पे हाइट इंक्रीज कर रही है, तो ये वाली एनर्जी क्या हुई बच्चों, ये हुई पोटेंशियल
एनर्जी, ये वाली कौन सी हुई, पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे देखो हाइट क्या कर रही है इसकी बच्चों, हाइट की बात करो, यहाँ पे इसकी इनिशियल हाइट क्या थी बोलो, कुछ एनर्जी थी इसकी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या करी, डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, जैसे जैसे नीचे डाउन आ रहे हो हाइट की तरफ, तो इसकी एनर्जी क्या करेगी, तो ये क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। इस केस की बात करो यहाँ पे बीच हाइट पे h/2, h/2 पे क्या होगी, दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों। यहाँ पे कौन सी होगी, पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक दोनों एनर्जी होगी। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है, हरी बात समझ में। चलो आगे चलते हैं जरा यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें आगे आता है बच्चों, इसमें आगे आता है इसमें एक पेंडुलम का केस, क्या आता है, पेंडुलम का। आओ जरा ध्यान से देखो, पेंडुलम से पहले एनर्जी कंजर्वेशन बताता चलो। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है यहाँ पे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो फिर आप, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मेरी बात बच्चों, आओ जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा केस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने एक केस लिया यहाँ पे, ये इनिशियल हाइट है किसी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे क्या आ गया इसकी, ये फाइनल हाइट है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये तीन बना दी मैंने, तीन केस, ए बी और ये सी बना दी बच्चों, हरी बात समझ में। आओ जरा इसकी पूरी हाइट लेता हूँ मैं यहाँ पे, एच, ये हाइट क्या ली मैंने यहाँ पे, इसकी हाइट एच ली, ठीक है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ ड्रॉप करूंगा, तो मान लो ये हाइट जो थी इसकी क्या है बोलो, अच्छी हाइट कैपिटल एच मान लो, ये वाली हाइट जो इसने अटेन करी यहाँ पे, ये मान लो एच, तो रिमेनिंग हाइट क्या बची इसके पास बोलो बच्चों, ये बची एच माइनस एक्स, ऐसे कुछ बोलो, आरी बात समझ में, ठीक है। अच्छा ये वाली हाइट क्या मानो आप, एक्स मानो, ये वाली हाइट क्या मानो बच्चों इसकी, एक्स मानो। अच्छा ये वाली हाइट अगर इसकी एच होगी तो रिमेनिंग कितनी हाइट बची इसकी बोलो, एच माइनस एक्स बची इसकी, ठीक है, हरी बात समझ में। इसको मानो आप इनिशियली एच। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अगर हाइट इसकी एक्स होगी तो रिमेनिंग ये हाइट कितनी बची इसकी बोलो, ये हाइट कितनी बचेगी, एच माइनस एक्स, ऐसे कुछ। आओ जरा यहाँ पे अगर इस ए पॉइंट की बात करूं, इस ए पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, इस ए पॉइंट पे इसकी हाइट है कुछ, तो यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है एम जी एच, हाइट इसकी ये है पोटेंशियल, बट काइनेटिक एनर्जी बच्चों इस केस में जीरो होती है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या है, रेस्ट है, ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है वो है रेस्ट पे, ठीक है। इस केस में बात करूं बी पे, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है एम जी एच माइनस एक्स, बट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितनी बची इसकी बोलो, हाइट ये बची इसकी एम जी कितनी बची इसकी बोलो, एच, ऐसे कुछ। और इस केस की बात करूं तो इस केस में बोलो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तो कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आती है वो आती है, ये आती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एम जी कितनी आएगी बोलो, एच, ऐसे कुछ। हरी बात सुन तो याद रखना बच्चों इस केस में, ठीक है, क्योंकि इस केस में कुछ वेलोसिटी तो होगी ना इसकी, ठीक है, तो इस केस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लास्ट देख लो बच्चों पेंडुलम का, फिर इस वीडियो को करते हैं एंड। पेंडुलम की बात करूं बच्चों, देखो जरा यहाँ पे, ये बनाया पेंडुलम मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, पेंडुलम बनाया, तो पेंडुलम जब मूव करेगा यहाँ पे कुछ, तो इस केस में ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये क्या मान लो सी। अच्छा मुझे बताओ कोई हाइट गेन करेगा एच, ऐसे कुछ। इस केस में जो होगी बच्चों, ए केस में क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जो भी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, जीरो। अच्छा इस केस में हाइट अटेन कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आएगी, वो आएगी एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी एम जी एच, क्योंकि हाइट गेन कर रहा है ना यहाँ पे, और बीच में टोटल एनर्जी थी, बोथ एनर्जी हरी बात समझ में। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो डिस्कस करेगा मुझसे वो, समझ में बात, ठीक है, बोलो चलो आगे, पक्का। तो
आज की वीडियो इतनी ही है बच्चों, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ हो वर्क पावर एनर्जी से किसी चीज से भी रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, ठीक है बच्चों।